साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कनिपला आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोगों से मेरी आज के दिन अपील भी है। देखिए, आज के दिन भारत का संविधान लागू किया गया था और इस गणतंत्र दिवस को हमारे देश के सभी देशवासी बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से चंद बातों को लेकर बातचीत करना चाहता था। बात क्या है कि गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसको हम बड़े आदर और सत्कार के साथ तिरंगा लहराकर मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज इस दिन फहराया जाता है और साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा आज के दिन वाकई ही यदि आप संविधान पर्व को मनाते हैं तो अपनी आवाज़ को बुलंद करना भी सीखिए। आज देश किस दिशा में जा रहा है आप सब भली भांति जानते हैं और हम बात करें आज आज़ादी की और बात करें अपने अधिकारों की जो संविधान में दिए गए हैं, हम कितना उसके प्रति जागरूक हैं और कितना हमें उसके अंदर न्याय मिल पाता है। और जो संविधान लागू किया गया है उस संविधान में हमारे साथ जो अत्याचार भ्रष्टाचार आज हो रहा है वो संविधान के अकॉर्डिंग हमें नहीं मिल पा रहा है। साथियों, हर एक सरकार कहती है कि हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे। संविधान में दिया गया है कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है उसे रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म जाति परिवर्तन का अधिकार, हर प्रकार के अधिकार जो है संविधान में आप लोगों को मिले हैं। लेकिन आज देख लीजिएगा कि क्या जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं क्या उनके पास मकान है, क्या रोटी कपड़ा सरकार उनको दे रही है। आज गर्मी सर्दी का अगर मौसम देखा जाए, आज कड़ाके की सर्दी चल रही है, क्या हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री आज मौजूद हैं या पिछले भी कोई जो भी रहा है, और मैं सभी की इसमें बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक कोई कटाक्ष का मुद्दा नहीं लेकर आया हूँ, मैं वो स्वतंत्र विचार लेकर आया हूँ जो आप लोगों तक पहुँचने जरूरी हैं। तो साथियों, आज का जो दौर है कि किस प्रकार से जनता महंगाई भ्रष्टाचार का शिकार होती जा रही है, विचार करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है और हर दिन कोई ना कोई अपने विचारों से आप लोगों को जो है मोटिवेशन करता रहता है और कितना हमें उसमें अधिकार मिल रहे हैं, कितना हमें मान सम्मान मिल रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। तो बात की जाए कि रोटी कपड़ा और मकान, गरीब व्यक्ति का आज जो जीवन है बहुत ही भयानक हो चुका है और सत्ता में बैठने वाले व्यक्ति जो सरकार चलाते हैं, देश चलाने की बातें करते हैं, जो वादे चुनाव में लेकर आते हैं, कितना वो अपने वादों पर खरे उतरे हैं ये भी आप भली भांति जानते हैं। देखिए, जाति धर्म में बांट कर रख दिया इस देश को। कहने को तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, लेकिन आज जाति धर्म के नाम पर किस प्रकार से हमें आपस में लड़ाया जाता है, किस प्रकार से हमारे साथ ये इतना बड़ा जो विवाद होता है वो आप भली भांति जानते हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर आज ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था भी जो है कि सच्चाई का साथ नहीं दे पाती। आज जो पीड़ित व्यक्ति है उसे न्याय लेने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है और कानून व्यवस्था जो है वो भी घबराई हुई है, क्योंकि सत्ता कुछ ऐसे चल रही है कि हर व्यक्ति को झुककर चलना पड़ता है। ना तो यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है और ना देश का कानून स्वतंत्र है। यहाँ पर जिसकी सत्ता है उसी की सुनवाई होगी। जो सत्ता में बैठा है, जिसके हाथ में देश की सत्ता है, उसी के आधार पर ही देश चलेगा। जी हाँ, यहाँ संविधान तो दिया गया लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग अधिकार नहीं दिए गए। क्या लगता है आपको आज हम स्वतंत्र हैं? क्या लगता है जो संविधान में हमारे को अधिकार मिले हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे को न्याय मिल पा रहा है? क्या आपको लगता है कि महंगाई भ्रष्टाचार खत्म है?
अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आप लोगों के लिए आज मौजूद है? नहीं है। साथियों, ज़मीनी स्तर से जुड़कर आप बात करें। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि साथियों, जब तक हम अपने ज़मीर को नहीं जगाएँगे, अपने आप को ज़िंदा नहीं करेंगे, अपने आप को आज़ादी जैसा महसूस नहीं करेंगे, अपने विचार अगर आज़ादी से नहीं रख पाए, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, देश की अगर राजनीति गंदी है, दलदल है, उसे साफ करना युवाओं का काम है। मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि साथियों, हम संविधान पर्व भी मनाते हैं और हम आज़ादी पर्व भी मनाते हैं, लेकिन देश तो गुलामी की ओर बढ़ रहा है। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, आज सत्ता पक्ष का गुलाम है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि साथियों, यदि आप वाकई अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं तो अपने विचारों को खुलकर सामने आने दीजिए और अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना होगा। साथियों, आज ऐसा दौर आ चुका है कि हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हम घुटन में जी रहे हैं। हम अपने विचार आज़ादी से नहीं रख सकते, हम आज़ादी से रह नहीं सकते। आज देश के अंदर नशा देखिए कितना बढ़ चुका है, आज सरेआम क्राइम देख लीजिएगा देश में कितना बढ़ चुका है। सरकार कहती है हम आपको सुरक्षा देंगे, आज देख लीजिएगा कि सुरक्षा हमें कहाँ मिल रही है। हमारे देश का संविधान जो है कठोर और लचीला है। कठोर और लचीला इसलिए है कि हमारे देश के अंदर जो क्राइम होता है, सत्ता में बैठे लोगों के लिए लचीला है और आम व्यक्ति के लिए कठोर है। विडंबना की बात है। विडंबना की क्या बात है? विडंबना की बात यह है कि जो देश का दिवाला निकाल कर चले गए, विदेशों में फरार हो गए, उनके खिलाफ तो एक्शन नहीं। अगर एक बाइक सवार, पता नहीं वो बाइक कैसे लेता है, किस्तों पे लेता है, कैसे वो अपने आज जरूरी है व्हीकल, लेकिन वो पता नहीं बेचारा कैसे ले लेता है, उसको ऐसे रोका जाता है जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गया हो, और कितने चालान उसके हो जाते हैं। और जो ये आज गुंडा टैक्स लिया जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? जो टोल प्लाजा लगाए गए हैं, इनमें अगर किसी के पास फास्ट टैग नहीं है तो उससे डबल चार्ज लिया जाता है। अगर आधे घंटे के बाद फिर उसे टोल प्लाजा को क्रॉस करना है, फिर टैक्स लिया जाता है। तो साथियों, बड़ी विडंबना की बात है। आप लोगों को जागना पड़ेगा, अपने देश के युवा को जगाना पड़ेगा। देखिए साथियों, यदि आप नहीं जागेंगे, ये देश नहीं बदल सकता। साथियों, आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को, उठ जाग तू सोए चिरकाल हुआ, तेरा सोए सोए बदहाल हुआ, तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में, न समझोगे मिट जाओगे। है मेरे देशवासियों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, क्या सतयुग, क्या त्रेता, क्या द्वापर की बात करें, हर युग में प्रताड़ित हुआ कलयुग की क्या बात करें। कहते हैं स्वतंत्र भारत में गुलाम हो तुम, छुआछात तक मिटी नहीं, हर जुल्मों का शिकार हो तुम। साथियों, ये जुल्म जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जो जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाए वो कभी आजादी महसूस नहीं कर सकता। साथियों, जुल्म सहने वाला भी गुनहगार है और जुल्म करने वाला भी गुनहगार है। तो साथियों, आगे आइए, क्रांति में शामिल हो जाइए। यदि राजनीति गंदी है, उसे बदलने का प्रयास हम सब ने मिलकर करना है। मैं आ रहा हूं शाहबाद से आप लोगों के बीच में। आप लोग सभी गांव में, जहां भी आपके नियर डियर और जो भी अपने मित्र प्यारे हैं, जहां से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, हमने शुरुआत की है। मैं हमेशा आजाद चुनाव लड़ता हूं और आजाद चुनाव हमेशा लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी से चुनाव, किसी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि हम अपने सिंबल पर किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, और जनता का सिंबल मेरे पास है और मैं जनता के सिंबल से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो साथियों, आगे आएं, इस क्रांति में शामिल हो जाएं। मैं कोई नशे का व्यापारी नहीं हूं, मैं कोई किसी बिजनेसमैन या फैक्ट्रियों का मालिक नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्रांति के लिए आगे आ रहा हूं। आप लोग सब आइए मेरे साथ क्रांति में
शामिल हो जाइए। मैं लच्छेदार भाषण देने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आया हूं। साथियों, यही अपील करूंगा कि इस क्रांति में एक शुरुआत सभी ने करनी होगी। एक दिन तो बदलाव के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो वक्त आप लोगों को खड़ा जरूर कर देगा। तो जय हिंद, जय भारत।